साथियों, आज हम लोग क्लास टेन मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 8 चैप्टर का कितना महत्व है क्लास 10 में। बहुत से क्वेश्चंस क्लास 10 बिहार बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर से। अप्रोक्स 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इसलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जा रहे हैं पढ़ने। बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है, वरना कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। उन टर्म्स के मान याद करने होते हैं हमें, और आगे देखते हैं। उन टर्म्स के कुछ मान हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर रखेंगे। बिहार बोर्ड में कुछ इन टर्म्स के कुछ मान होते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। वैसे ही कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 का मान, टेन 90 का मान। वैसे ही हम सब लोग वैसे कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 45 का मान, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 90 का मान। वैसे सेक 0 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, सेक 90 डिग्री का मान। वैसे कॉट 0 का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। इतना हम लोग समझ गए कि इन सारे टर्म्स का भी वैसे और भी मान होते हैं। जैसे साइन 1 का मान, साइन 2 डिग्री का मान, साइन 3 डिग्री का मान। लेकिन अभी हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग को इन सब संख्याओं का मान की ही आवश्यकता होती है क्लास 10th में, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि साइन के कुछ इन सभी ये जो 3 मूल नेम हैं, दिए गए टर्म हैं, साइन, कॉस और टेन, इनके कुछ पूरक होते हैं। यानी मतलब पूरक नहीं कह सकते हैं, जैसे इनके कुछ विपरीत होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी अगर साइन 0 का मान जो भी हो, कॉसेक का मान उसका उल्टा होगा। साइन 30 का मान जो भी आए, उस कॉसेक का मान वही आएगा, लेकिन उसका उल्टा आएगा। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, तो कॉसेक का मान होगा 1/0। यानी 1/0, तो ये तो अनडिफाइन है, तो इसलिए कॉसेक 0 का मान अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे ही साइन 30 का मान लेंगे, साइन 30 का मान बराबर 1/2। तो वैसे ही हम लोग जब कॉसेक 30 का मान लेंगे तो 2/1 हो जाएगा। इसका विपरीत, बिल्कुल उल्टा, अपोजिट, यानी 2/1 यानी 2। आप समझ गए। वैसे हम इन सब का मान लिख देते हैं। मैं इन तीनों का मान लिख देती हूँ, और आप इसका अपोजिट कर करके लिख लीजिएगा। ओके, जैसे देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ओके, अब जैसे आप लोग, मैंने बताया कि इसका अपोजिट होता है, मैं एक बार बता के दिखा देती हूँ आप लोग को। जैसे कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान होता है 1, तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा। जैसे देखिए, 0 के बटे में 1 होता है, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा।
लेकिन 1/0 तो ये तो अनडिफाइंड संख्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसको अपरिभाषित, यानी cos 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में एक साइन देते हैं ऐसा, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। अब आप लोग समझ गए। अब आगे मैं बताती हूँ आपको। जैसा साइन का मान हमने बता दिया, अब कॉस का मैं मान बता देती हूँ आपको। कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। ओके, तो कॉस हमने साइन का मान देख लिया, अब हम देखेंगे कॉस का मान। ओके, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान होगा 1/√2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 एंड कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे, आप पहले ये देखिए, साइन का मान देखिए और ये कॉस का मान देखिए। अब पाएंगे कि ये बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए, पहले यहाँ पर साइन का देखते हैं, 0 के बाद 1/2, 1/√2, फिर 1। वैसे ही यहाँ पर भी है, देखिए 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। यानी cos 0 का मान 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे sin 90 का मान 1 है। यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 है, तो यहाँ पे sin 60 का मान √3/2 है। यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ पर भी sin 45 का मान 1/√2 है, एक ही है मान। और यहाँ पर देखेंगे cos 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे sin 30 का मान, यहाँ पे cos 90 का मान 0 है, तो यहाँ पे sin 0 का मान 0 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों मान हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। ये मान ऐसे हैं, जैसे cos sin 0 का मान कितना होता है? 0। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। वैसे ही cos में होगा, cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 30 का मान हो जाएगा 1/√3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 एंड cos 90 का मान हो जाएगा 0। यानी अगर आप साइन का मान याद करते हैं तो आपको कॉसिक का भी मान याद हो, कॉस का भी मान याद होगा और कॉसिक का भी मान याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉसिक का भी देखिए, ये जैसे साइन का मान हो गया, ये कॉस का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉसिक देखेंगे। ओके, अब देखिए, मैंने बताया था कि साइन और कॉसिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन 0 का मान हो जाएगा 0, तो कॉसिक 0 का मान देखेंगे हम लोग। कॉसिक 0 का मान होगा इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है? 0/1 नहीं, 1/0। अरे 0 के बटा में 1 होता है, 0 के बटा में 1, तो इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे तो 1/1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो 1/0 हुआ। लेकिन 1/0 को तो डिफाइन ही नहीं किया गया, उसको परिभाषित ही नहीं किया गया है कि वो कैसी संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं, यानी अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित को मैथमेटिकल टर्म में एक साइन दिया गया है, ये इसको अनडिफाइंड का साइन कहते हैं। तो साइन कॉसेक 0 का मान कितना हो गया? कॉसेक 0 का मान हो गया अनडिफाइंड। ओके,
फिर हम साइन 30 का मान देखेंगे 1/2। तो मैंने क्या कहा था, कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा होगा 2/1। समझ रहे हैं आप, 2/1। फिर साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान क्या दिया, 1/√2। तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा, √2/1। तो 2/√2/1 का मतलब बटा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए √2 ही हम बोल सकते हैं। या फिर अगर √2/1 भी आप लिखते हैं या बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 नहीं दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं साइन 60 का मान √3/2। तो इसका कॉसेक 60 का मान क्या होगा, कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। एंड साइन 1 का मान होगा, साइन 90 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का मान कितना होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 बटा में से क्या 1। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो वो भी वही संख्या आ जाएगी, 1 ऊपर जाएगा, ये वाला 1 ऊपर इधर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला 1 नीचे आएगा, यानी 1/1, ये भी 1/1 ही हो गया। तो यानी कॉसेक 90 का मान और साइन 90 का मान बराबर होता है, यानी दोनों का मान 1 ही होता है। साइन 90 का मान भी 1 होगा और कॉसेक 90 का मान भी 1 होगा। आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम देखेंगे सेक का मान। तो जैसे मैंने बताया है कि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वैसा ही होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। वैसे ही इसका उल्टा होगा, सेक का मान लिखते हैं। सेक 0 का मान, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान, सेक 60 का मान, सेक 90 का मान। अब यहाँ पे कॉस देखिए, कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। इसका अपोजिट क्या होगा, 1। इसका अपोजिट क्या, 1 है और इसके बटा में 1 है। अब इसको अपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1, ये वाला 1 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे आएगा, यानी वही बात हुआ, 1/1 यानी 1। तो सेक 0 का मान कितना हो गया, 1। फिर देखेंगे सेक 30 का मान। तो कॉस यहाँ पर देखेंगे से कॉस 30 का मान है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3। देखेंगे कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, तो √2/1 यानी √2। फिर देखेंगे कॉस 60 का मान कितना है, 1/2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2/1 यानी 2। तो 60 का मान 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे कॉस 90 का मान कितना है, 0। तो 0, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0, यानी 0 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0/1 लिख सकते हैं। अब जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये वाला 1 ऊपर जाएगा और ये वाला 0 नीचे आएगा, यानी 1/0, 1/0 यानी अनडिफाइंड, यानी सेक 90 का मान कितना हो गया, अनडिफाइंड। जैसा कि हमने बताया था कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, वैसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब हम लोग टेन और कॉट के मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो पहले मैं टेन का मान लिख देती हूँ। टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। ओके, टेन और कॉट का मान जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये जान लें कि टेन और कॉट किस चीज़ से मिलकर बने हैं। टेन जो है वो साइन और कॉस से मिलकर बना है, वैसे ही एग्जैक्टली अपोजिट कॉट जो है वो कॉस और साइन से मिलकर बना है। साइन
तो साइन बटा में कॉस मिलकर हो जाएगा 10 और कॉस बाई साइन मिलकर बन जाएगा कॉट। ये भी बिल्कुल अपोजिट है। जैसे साइन जीरो का मान, मान लीजिए साइन जीरो का मान और साइन कॉस का मान निकाल रहे हैं हम, ऐसे कोई दिया है सवाल, साइन जीरो और कॉस जीरो, तो ये दोनों मिलके तो एक बन जाएगा tan 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन जीरो का मान हम रखेंगे तो कितना आएगा, साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 0 बटा में 1 आ गया, तो 0 बटा में 1 यानी क्या, 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। तो हम क्या लिख देंगे, tan 0 का मान 0। वैसे अगर हम साइन 30 का मान लिखते हैं और उसके बटा में cos 30 का मान लिख देते हैं, तो साइन और cos में क्या बनता है, tan, और 30 तो 30 लिख देंगे, दोनों में कॉमन है ये। तो इसका मान पता करने के लिए हमको पहले ये हल करना होगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 3 का मान होता है √3/2। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब ऐसी संख्याएं आती हैं तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। पहले वाली संख्या को हम लोग चौथे से गुणा करते हैं, यानी 1 और 2 में 1 से 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और दूसरी वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 2√3। तो 2 और 2 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी ऊपर 1 बचा और नीचे 1 का कोई महत्व, 1 में और √3 में गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 इसका मान आ गया। अब हम देखेंगे साइन 45 का मान। अब साइन 45 का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 और cos 45 का मान निकालेंगे, उसको बटा में लिखकर, पूर्णांक में लिखकर हम उसका मान पता कर लेंगे कि साइन 45 और cos 45 के मान का अनुपात कितना होता है, और जो अनुपात आएगा वही tan 45 के मान का अनुपात होगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान का अनुपात भी होता है cos 45 का मान होता है 1/√2। तो मैंने कहा था कि पहला संख्या को चौथी संख्या से गुणा करेंगे, तो पहली संख्या को चौथी संख्या से अगर गुणा करेंगे, 1 से √2 में गुणा करेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि 1 का कोई अहमियत नहीं है, मतलब जितना से गुणा करेंगे, गुणा करने पर कोई अहमियत नहीं है, √2 और 1 में गुणा करेंगे तो √2 ही हो जाएगा। फिर हम दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तो √2 में 1 से गुणा करेंगे, यानी तो √2 हो जाएगा। तो √2 को √2 से कटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी tan 45 का मान कितना हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया। ओके, समझ गए। अब हम देखेंगे tan 60 का मान। तो tan 60 का मान निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे। tan 60 का मान निकालने के लिए sin 60 और cos 60 के मान का अनुपात ज्ञात करेंगे। ओके, और जो अनुपात आएगा वही tan 60 का मान होगा। तो sin 60 का मान होगा √3/2 और cos 60 का मान होगा 1/2। तो मैंने जैसे बताया था कि पहला को चौथा से गुणा करेंगे तो चौथा से गुणा करेंगे तो 2 √3 आएगा, और दूसरा को तीसरा से गुणा करेंगे तो आएगा 2 में 1 से यानी गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 को 2 से काट देंगे तो क्या बचा, √3 बचा, यानी tan 60 का मान क्या हो गया, √3। अब tan 90 का मान पता करने के लिए हम sin 90 और cos 90 के मान का अनुपात ज्ञात करेंगे। ओके, तो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो 1/0 यानी एक अनडिफाइंड संख्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि 1 में किसी भी पूर्ण संख्या के बटा में अगर 0 आ रहा है तो वो उसको डिफाइन नहीं किया गया है अभी, तो इसको हम अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित को मैंने जैसे बताया कि मैथमेटिकल टर्म में इसे एक साइन दिया गया है, ये इसे कहेंगे अपरिभाषित। और मैंने जैसे बताया कि अब हम लोग जान गए कि tan का मान क्या होता है।
10 का मान जान के अब हमें कॉट का मान पता करना है। तो आपको पता है जैसे कि 10 का बिल्कुल विपरीत होता है कॉट। तो 0 डिग्री का विपरीत 10 0 का विपरीत क्या होगा? उल्टा। तो कॉट 90, 10 का उल्टा होगा कॉट और 0 का उल्टा होगा 90। ये इसका उल्टा हुआ, 0 का उल्टा 90, 10 का उल्टा कॉट। तो कॉट 90 का मान कितना होगा? 0। 10 का उल्टा कॉट, 30 का उल्टा क्या है? इसके एकदम विपरीत में क्या है? 60 है। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? cos 60 का मान होगा 1/√3। अब देखेंगे 10 का मान उल्टा होगा कॉट। अब 45 का 45 ही होगा। 45 तो मतलब 1/√3। 10 45 और कॉट 45 का मान एक ही जैसा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, लेकिन ये तो बीच में पड़ जाता है। ये किसी का उल्टा नहीं है। ये जैसा है 10 वैसा ही रहेगा कॉट में। 10 45 का मान 1, तो कॉट 45 का मान भी यहाँ पर 1 होगा। 10 कॉट 60 का मान √3 है। तो 60 का उल्टा क्या होगा? 60 का उल्टा होगा, इसके ऑपोजिट क्या है? बिल्कुल 30 है। तो कॉट 30 का मान होगा √3। 30 का उल्टा क्या होगा? 30 का उल्टा क्या होगा? 60। तो 60 का क्या दिया गया है मान? √3। अब देखेंगे कॉट 0 का मान। 90 का उल्टा क्या है? 0। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अरे यहाँ पे 10 का मान 0 दिया है ना, तो यहाँ पे कॉट 10 0 का मान दिया 0, तो यहाँ पे कॉट 90 का मान 0 हो गया। अब यहाँ पे 10 90 का मान अपरिभाषित है, तो यहाँ पे कॉट 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। समझ गए?